हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की एनाटॉमी के अंदर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटेस्टाइनल जूस। तो हमने जो प्रीवियस टॉपिक जो हमारा था वो था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स की अब जो उस इंटेस्टाइन्स के अंदर पाए जाने वाला जो जूस होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इंटेस्टाइनल जो जूस होता है वो हमारा क्लियर येलो फ्लूइड हमारा पाया जाता है और ये सीक्रेट होता है। इसका जो अमाउंट होता है 1 से 2 लीटर ए डे, दिन में 1 से 2 लीटर ये सीक्रेट होता है और ये साइलेंटली अल्कलाइन होता है और इसका पीएच लेवल जो होता है वो 7.6 से लेकर 8.0 तक पाया जाता है। इसके अंदर होता क्या क्या, इसके अंदर वाटर होता है, म्यूकस होता है, मिनरल सोल्ट होते हैं, सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं जैसे कि मेल्टास है, सुक्रोज है, लैक्टेज है, ये सारे के सारे हमारे शुगर की फॉर्म होती है और एंटरकाइनेज हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सारी के सारी जो चीजें हैं ये इंटेस्टाइनल जूस के अंदर हमारा पाया जाता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और एब्जॉर्प्शन का जो काम होता है उसमें हेल्प करते हैं। अब हमारा फंक्शन क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का? सबसे पहला फंक्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें इन्होंने बताया कि ये जो होती है पेंडुलम मूवमेंट्स कराती है। पेंडुलम का पता ही होगा अपने घड़े में जो नीचे लटकता हुआ दिखाया जाता है, पेंडुलम नीचे हिलता रहता है, वो पेंडुलम मूवमेंट्स हमारी होती है। तो कोज ऑफ द मैक्सिमम टुगेदर ऑफ द इंटेस्टाइनल कंटेंट, तो ये क्या करता है, ये मिक्स कर देता है। इसमें कोज ए मिक्सिंग टुगेदर, तो ये सारा का सारा जो खाना जो इकट्ठा होता है इंटेस्टाइन के अंदर उस सारे को मिक्स करने का काम करता है बिकॉज ऑफ पेंडुलम मूवमेंट्स। तो पेंडुलम मूवमेंट्स के द्वारा ये हमारे सारे खाने को मिक्स कर देता है। तो ये था हमारा वन फंक्शन। फंक्शन नंबर 2 देखते हैं अब हम इसके अंदर। तो भाई इंटेस्टाइनल जो हमारा जूस होता है, तो दूसरा फंक्शन क्या होता है इसका? दूसरा काम जो है इसका इन्होंने बताया है कि फ्लूइड कंटेंट जो होता है हमारा काइमा, तो पास अलोंग द स्मॉल इंटेस्टाइन्स बाय द सीरीज ऑफ द रैपिड ऑफ द पैरासाइटिस मूवमेंट्स। तो पैरासाइटिस जो हमारी मूवमेंट्स होती है, पैरासाइटिस होती है जैसे लहरों में जाने वाली जो हमारी मूवमेंट्स होती है, तो ये जो फ्लूइड होता है ये हमारा इस मूवमेंट्स के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन तक पास किया जाता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक ये हमारा चला जाएगा और ये क्या करता है, इंटेस्टाइनल से जूस का सेक्रेशन करने का काम करता है। और ये क्या करता है, हमारा जो केमिकल डाइजेशन होता है, या कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, इंट्रोकाइनेज ऑफ द विलाई, तो इंट्रोकाइनेज विलाई जो होती है ये हमारे सारे के सारे डाइजेशन में हेल्प करती है। केमिकल डाइजेशन जो हमारे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, शुगर का, प्रोटीन का, फैट का, जिनका भी डाइजेशन होता है उनसे भी हेल्प करते हैं हमारे इंट्रोसाइटिस ऑफ द विलाई। ठीक है, सक्षम होते हैं उसको डाइजेस्ट कराने में। और हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है उसका सेक्रेशन करते हैं हमारा स्टमक के अंदर और प्रोवाइड करती है हमारा, क्या करती है, प्रोटेक्शन से अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं स्टमक के अंदर उनको प्रोटेक्ट करती है, यानी कि उनको सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मरने नहीं देता है, उनको सुरक्षित रखने का काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हमारा हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में अबाउट 90% ऑफ न्यूट्रिशन। तो जितना भी हमारे पोषक तत्व होते हैं, 90% पोषक तत्व जो होते हैं उनका अवशोषण में ये हेल्प करता है। और और क्या करता है हमारा, ये सिगमेंटेशन से मिक्स काइम विद द डाइजेस्टिव जूस एंड ब्रिंग फूड इनटू द कंटेंट विद द म्यूकोसा एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द पैरालिसिस पेरिसटलेसिस पीपल काइमा प्रोपल प्रोपल काइम थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो भाई इन्होंने बताया है कि जो ये हमारा काइमा के द्वारा जो डाइजेस्टिव जूस जो होता है ये हमारे फूड का जो है कंट्रैक्ट जो होता है, यानी कि किसी भी प्रकार की जो मूवमेंट्स होती है उसको म्यूकोसा के साथ जो है मिक्स करने का काम करता है। म्यूकोसा के जब वो समीप आता है जूस से तो वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है हमारा। और जो हमारी जो पैरासाइक्लेसिस जो हमारी मूवमेंट्स होती है काइमा की, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स तक अवशोषण कराने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये हमारे सेगमेंटेशन मिक्स हो गया, ये काइम की हेल्प होती है हमारी। तो सारा का सारा जो हमारा है ये सारे के सारे फंक्शन जो है ये हमारे इंटेस्टाइन्स के फंक्शन है। इंटेस्टाइन्स के फंक्शन यानी कि इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो क्या काम करता है हमारी डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर। तो आगे देखते हैं हम इसमें। तो ये है हमारा केमिकल डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होता है उसके अंदर केमिकल डाइजेशन हमारा कैसे होता है, तो इन्होंने बताया है व्हेन एसिड काइम इंटर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, जब हमारा जो काइम एसिड होता है, यानी कि ये एक तरीके का क्या है हमारा काइम एसिड, यानी कि ये है एक तरीके का हमारा अम्ल। ठीक है, तो जब ये एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर गेट मिक्स द बाइल, तो ये बाइल और पेनक्रियाटिक जूस और जो हमारा इंटेस्टाइनस जो जूस होता है या फिर जो हमारा बाइल जूस होता है उसके अंदर ये मिक्स हो जाता है। बाइल इज नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड, और जो बाइल जूस होता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे भोजन को पचाने के लिए। ठीक है, तो एसिड भी क्या होता है, एसिड भी हमारे सारे के सारे जूस में मिक्स हो जाता है, बाइल भी उसी के अंदर होता है, पेनक्रियाटिक का भी और इंटेस्टाइन्स का भी। और जो बाइल जूस होता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है खाना पचाने के लिए। तो बाइल साल्ट जो है रिड्यूस द सरफेस टेंशन, बाइल साल्ट जो होता है, बाइल के अंदर पाया जाने वाला जो साल्ट होता है वो हमारा सरफेस यानी कि ऊपर का जो एरिया होता है उसमें किसी प्रकार का अगर तनाव होता है तो उसको कम करने का काम करता है। तो आगे आ जाता है हमारा पेनक्रियाटिक जूस। तो पेनक्रियाटिक जूस में इन्होंने क्या बताया, पेनक्रियाटिक जूस जो है वो 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें जो हमारा रिपीटेवली जो हमारा देखा गया 3 क्लास ऑफ द फूड एल्कालाइन आर कंसिस्ट, तो इसके अंदर जो है हमारे अक्षार यानी कि एल्कालाइन जो है वो पाया जाता है। 3 एंजाइम्स हम देखते हैं इसके अंदर, 3 एंजाइम्स हमारे होते हैं इसमें, वाटर होता है एक, तो मिनरल सोल्ट होता है और एंजाइम्स होता है। ठीक है, तो ये हमारे 3
पाए जाते हैं इसके अंदर। तो इसमें जो हमारे जैसे एंजाइम्स में अगर हम देखें तो इसमें एमालाइज होता है, डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे इसके अंदर, ठीक है। और इसमें लेप्सिस में अगर देखा जाए तो फैट स्प्लिटिंग एंजाइम्स होते हैं जो हमारी चर्बी से रिलेटेड होते हैं। ट्रैप्सिन में देखा जाए तो हमारे पचे हुए जैसे डाइजेस्टिव प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन है, फैट है और कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीनों हमारे मेन सब्सटेंसेस जिसमें पाए जाते हैं। और इनएक्टिव एंजाइम्स जो प्रोसीजर होता है हमारा, उसमें जो इनएक्टिव जो हमारे होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? ट्रेप्सोनोजन हो जाएगा, काइमोमोटर ट्रेप्सिजन हो जाएगा, इसमें हमारा कार्बोजी जो हमारे पेप्टाइड्स हो जाते हैं वो। तो ये सारे के सारे इनएक्टिव एंजाइम्स के अंदर ये आ जाते हैं, और ये हमारे एंजाइम्स है, ये तो हमारे सारा टाइम काम ही करते हैं और रोजमर्रा के भोजन में हमें चीजें ली जाती हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं वाटर, मिनरल सॉल्ट और एंजाइम्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं, सबसे पहले हम फंक्शन देखेंगे प्रोटीन का। तो प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है उसमें क्या बताया इन्होंने? डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन स्टार्ट द स्टमक, तो प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो स्टमक, पेट के अंदर स्टार्ट हो जाता है। एंजाइम्स इन पेनक्रियाटिक जूस, ट्रैप्सिन और काइमोट्रेप्सिन से ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू द पेप्टाइड। तो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारा पेनक्रियाटिक जूस है, ट्रैप्सिन है, केमो केमो जो हमारा ट्रैप्सिन है उनको ब्रेक डाउन को तोड़ देता है, प्रोटीन को तोड़ देता है और किसमें चेंज कर देता है? पेप्टाइड्स में चेंज कर देता है। यानी कि ये कन्वर्टिंग जो वर्क होता है हमारा वो इसमें होता है। और इंट्रोकाइनेज जो है वो जो हमारा एक्टिव इंट्रोकाइनेज जो होता है वो हमारा एक्टिव कर देता है किसमें? ये हमारे हो जाता है प्रोटोलैक्टिव एंजाइम्स जो हमारे होते हैं, पेनक्रियाटिक जूस है, ट्रैप्सिन है या फिर हमारा काइमेटो ट्रैप्सिन है, इनको कंप्लीटली क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है। क्या? एंट्रोकाइनेज, ठीक है। तो इनको एक्टिव कर देता है। एक्टिव की फॉर्म में जब ये आएंगे तो एक्टिव फॉर्म में जब ये होते हैं तो ये ऊर्जा भी देते हैं। तो आगे हम देखेंगे, ये हमारा प्रोटीन का डाइजेशन था, अलग से फंक्शन था। अब हम दूसरे जो हमारे सब्सटेंसेस हैं उनका भी पढ़ेंगे। इसमें हमारा जो प्रोटीन डाइजेशन होता है इसके अंदर इन्होंने बताया ये ऑलरेडी जो हमारा प्रोटीन होता है, जो डाइजेस्टिव जो प्रोटीन होता है वो कन्वर्टेड हमारा जो हमारा पॉलीपेप्टाइड्स होता है उसके अंदर जो है कन्वर्ट हो चुका होता है। तो उसमें वो वेरियस क्या हो जाते हैं? अमीनो एसिड हो जाते हैं। और अमीनो एसिड जो होते हैं वो हमारे फाइनल स्टेज होती है डाइजेशन में, जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें फाइनल स्टेज होती है, यानी कि प्रोटीन जो है टूटने के बाद अमीनो एसिड के अंदर हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है हमारा डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे होते हैं ये हमारे पेनक्रियाटिक एमालाइज और एंजाइम्स या पेनक्रियाटिक जूस एक्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो हमारे पेनक्रियाटिक एमालाइज जो होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ये हमारे जो पेनक्रियाटिक जो हमारा जो जूस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर ये हमारे काम करते हैं। और एमालाइज जो एक्ट होता है वो हमारा दोनों, यानी कि जो हमारे जो ग्लाइकोजन से और जो हमारा स्टार्च होता है उन दोनों पर ये एक्ट करता है, यानी कि काम करता है। और इसमें जो हमारा स्प्लिंट होता है स्टार्च इनटू द स्मॉल ऑफ द फेरिंगमेंट से, और ये हमारे छोटे छोटे टुकड़ों में स्मॉल फेरिंगमेंट्स के अंदर इसको तोड़ देता, स्प्लिंट कर देता, टुकड़े कर देता है। और जो स्लेवरी एमालाइज जो हमारे होते हैं वो हमारे न्यूट्रलाइज इन द स्टमक। तो स्लेवरी यानी कि जो स्लाइवा जो लार जो हमारी होती है उसके जो एमालाइज होते हैं वो हमारे पेट में जा करके बेअसर हो जाते हैं, यानी कि इनके उनका असर इतना ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है। तो वो एंजाइम वहां पर काम नहीं करते, वहां पर जो हमारा स्टमक का जूस है या फिर जो हमारे अदर जो प्रोड्यूस हुई चीजें होती हैं वो ज्यादा असर करती हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें डाइजेशन ऑफ फैट आ जाता है। तो इसमें हमारे जो लिपिड्स स्प्लिट होते हैं वो हमारे ट्राइग्लिसराइड्स और हमारे फॉस्फोलिपिड लिपिड्स जो होती हैं उसके, ये हमारे जो है एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ये इसके अंदर विभाजित किया जाता है, हमारा जो लिपिड्स जो स्प्लिट किया जाता है वो हमारे ट्राइग्लिसराइड को फॉस्फाइड्स इन सभी को मतलब विभाजित किया जाता है, यानी कि तोड़ा जाता है टुकड़ों में। और जब काइमा एंटर करती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर तो बाइल साल्ट जो है वो क्या किसको ब्रेक डाउन करेगा? ग्लूकोज से और हमारे ट्राइग्लिसराइड को जो है बिल्कुल टुकड़ों में, बिल्कुल बूंद बूंद के अंदर ये इसको तोड़ देगा। और जो प्रोसेस है, ये जो तोड़ने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे हम? इसको एमिलोफिकेशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था फैट के डाइजेशन का, यानी कि फैट के जो हमारा ब्रेक डाउन होता है उसकी चीजें। अब कंट्रोल ऑफ सेक्रेशन। सब कंट्रोल ऑफ सेक्रेशन में क्या करेंगे? हमारा जो होता है सेक्रेटिन से या फिर हमारे कोलोसाइटोकाइनिक, ये हमारे सीसी के, ये दोनों हमारे जो होते हैं हार्मोन्स, तो ये किस चीज को स्टिमुलेट करेंगे? ये हमारे पेनक्रियाटिक जूस का जो सेक्रेशन होता है उसको स्टिमुलेट करेंगे, उसको बढ़ाने का काम करेंगे। और ये जो प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा होता है? ये हमारे डिओडिनम्स की जो वाल होती है ना उसके अंदर जो हमारे एंडोक्राइन सेल पाए जाते हैं उनके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है और ये सेक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। तो ये हो गया हमारा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ फैट और कंट्रोल ऑफ सेक्रेशन। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।